नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले कल से जब से ईरान का हमला हुआ इसराइल पर और उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, ईरान पर जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये सब ड्रामा था और भी बहुत सारी चीज़ें, इसको लेकर के बहुत सारी लोगों ने जो है वो हमें अलग अलग मैसेज करके पूछें कि इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ बताएं। लोग इसको अलग अलग तर्ज से, अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि वो एक लंबा मौजू है, इसलिए मैं जो है शायद आप इंतज़ार कर रहे होंगे इस प्राइम टाइम में बोलूँगा, लेकिन कुछ अहम तरीन हमारे कौमी ख़बरें हैं, मैं वो आप लोगों के सामने इस प्राइम टाइम में रखूँगा और अगला जो प्राइम टाइम आएगा उसमें मैं उन तमाम चीज़ों पर तबसरे करूँगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तबसरे किए हैं, तज़्ज़िये किए हैं। हमें न्यूट्रल रहना है और इस चीज़ को जो है हम लोग अगर सियासी, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सियासी एतबार से देखेंगे तो सबसे अहम रहेगा, बजुज़ इसके कि हम उसको शिया सुन्नी के नज़रों से देखेंगे। मैं तबसरा करूँगा, पूरी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। आइए इस प्राइम टाइम में कुछ हम लोग मकामी ख़बरें देख लेते हैं। मैं अगले प्राइम टाइम में उसी पर तबसरा करने जा रहा हूँ। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है बीजेपी के कुछ एमपीस ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल के लिए वोट लेते हैं, फिर अपने हलक़े में हो या अपने पार्लिमानी हलक़े में हो कुछ भी काम नहीं करते, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो फिर वो ख़वातीन को अब्यूज़ करते हुए, हरासा करते हुए, उनको उनके साथ गाली गलौज करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी एक मिसाल रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल के एमपी कैंडिडेट पीसी मोहन के सिलसिले में एक वीडियो इस वक्त कर्नाटक में वायरल हो रही है और उस खातून ने बयान भी जारी किया है जिससे जो है अपने पार्लिमानी हलक़े के एमपी पीसी मोहन से जब उसने सवाल किया डेवलपमेंट के बारे में और क्या वहाँ पर तरक्याती हो रही हैं, तो पीसी मोहन ने उसे साफ कहा कि यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ, और उसके बाद उसने वीडियो बना करके वायरल किया है। आप इसको सुन लें, हमारे कर्नाटक के अहबाब, बिलखुसूस बेंगलुरु सेंट्रल के अहबाब, फिर उसके बाद मैं लौटता हूँ। I was in field. I was distributing kits. You would have not seen it. You would have not seen it. I am distributed. You are Amadni Party. Excuse me, Amadni Party. I know. Early president ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಾತಾಡಿ. You might have not seen me. 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 Amadni Party. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಸರ್ ಲೇಕ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಂಪಿ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ has been elected from this Bangalore Central 3 times, but very unfortunate, he has never been seen in the constituencies. Even during COVID he was not seen, and this is Alsur Lake. The Alsur Lake condition is so bad. I just questioned him. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಡೆ, ಅಲ್ಸೂರ್ ಲೇಕ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಜನ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20,000 ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತೆ, 600 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 48,000 ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಂಪಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये खातून सारी तफसीलात दिखा रही थी डेवलपमेंट वर्क्स के सिलसिले में। इसी बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस ने मंसूर अली खान को जो है कैंडिडेट बनाया है और लगातार उनकी जो है मकबूलियत में इजाफा भी होता जा रहा है, जैसा कि हम बारहा उनकी खबरें दे रहे हैं। और हम इस खबरों को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत भी इसलिए दे रहे हैं कि पूरे कर्नाटक में वाहिद एमपी कैंडिडेट हैं इस वक्त। बहकैफ ना होने से होना बेहतर है कहा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से भी उनको मजबूत किया जाए, ये जो है अक़लियती बरादरी की वो तमाम समाज, जिसमें जो है जाहिर सी बात है कि हिंदू मुस्लिम बेंगलुरु सेंट्रल के हर हलके के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिलखुसूस दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसके अलावा तमिलियंस का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है और हिंदू बरादरी का एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का पूरा तबका इस वक्त जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है और ये उनके मुख्तलिफ इलाक़ों में इस वक्त जो उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है उसके मनाजिर है और अलग अलग तरह से बहुत बड़े पैमाने पर जो है उनका इस्तकबाल भी हो रहा है। लोग उनकी आमद पर जो है पलके बिछा रहे हैं और हर मज़हब का आदमी जो है उनकी इंतखाबी रैली में नज़र आ रहा है और उनके लिए जीत की जहां यकीन दहानी हो रही है। और ज़मीनी सतह पर भी सीधी बात ने जो महसूस किया और लोगों से जो मुख्तलिफ इलाक़ों से बात कर रहा है, महसूस करने की कोशिशें हो रही हैं, तो मंसूर अली ख़ान की जीत यकीनी बताई। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता 2-3 एमपी इलेक्शन से जो है यहाँ पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट पीसी मोहन जीतते हुए आ रहे थे। एक बार जीतता है जाकर के घर में बैठ जाता है, 5 सालों तक फिर लोगों को चेहरा भी नहीं दिखाता और लोगों को इस बीजेपी कैंडिडेट के सिलसिले में जो है बहुत ही ज़्यादा इश्कालात हैं और बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो है जो पीसी मोहन को भी वोट देता था वो भी उससे नाराज़ हैं और ये सारे के सारे वोट जो है इस वक्त मुतबादिल बन करके जो है मंसूर अली ख़ान के हिस्से में आने वाले हैं। इन चीज़ों का जो है तस्करा और लोगों को कहते हुए भी सुना जा रहा है। वजह उसकी ये है कि अहम तरीन वजह मंसूर अली ख़ान के सिलसिले में ये है कि जो है वो सियासत में ना रहते हुए भी या मुख्तलिफ ओहदों पर ना रहते हुए भी ज़मीनी सतह पर बिलखुसूस एजुकेशन के लाइन में उनकी बहुत बड़ी क़ुरबानियाँ हैं और उनके जान पहचान उनके करीब रहने वाले इस बात का इजहार करते हैं। इसको लेकर के भी जो है मंसूर अली ख़ान से जो है उम्मीदें बंध गई हैं। ये जो है हाल ही में उनका जो कैंपेन चला सर्वज्ञ नगर के इलाक़ों में, वहाँ का ये मनाजिर है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनके साथ जो है उनकी इंतखाबी मुहिम में उनका साथ दिया था। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब 4 करोड़ रुपए कैश के साथ बीजेपी आरएसएस की टीम को जो है पकड़ लिया गया है। अब देख लिए, बीजेपी खुद जो है पैसे गिनने की मशीन थक चुकी है। यहाँ पर पैसे गिनते गिनते बताया जा रहा है कि ये चेन्नई के तिरुनेलवेली नामी इलाके में, जो चेन्नई से तिरुनेलवेली नामी इलाके को ले जाया जा रहा था 4 करोड़ कैश, जिसकी कोई दस्तावेजात नहीं थे कि रुपये आए कहाँ से कहाँ ले जाए जा रहे हैं। और जो है टम्बरम स्टेशन पर, और ये ट्रेन के ज़रिए से एक इलाके से दूसरे इलाके ले जाने की कोशिशें हो रही थी। देखिए ट्रेन में भी अब ये सूरत हाल हो गई और टम्बरम स्टेशन में यहाँ पुलिस ने जो है जब तहकीक की, छानबीन की तो इतनी बड़ी रकम मिली है। अब क्या मोदी और अन्नामलाई जो चेन्नई का जिम्मेदार है वो बताएंगे कि ये कैश कहाँ से आया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से जो बड़ी बड़ी कंपनियों को लूटा गया है उसको पैसे वहाँ से लाए गए पैसों के इसी तरह से एक दूसरे इलाके में और इलेक्शंस और इंतखाबात जीतने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं कहते हुए इस वक्त चेन्नई के जो ट्विटर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो है लोगों के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए
कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं और सच से घबरा रही है बीजेपी। बोलता हिंदुस्तान एक ऐसा यूट्यूब चैनल था, बहुत सारे चैनल्स हैं इस वक्त, यूट्यूबर्स हों या जाहिर सी बात है कि जब अहम तरीन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, वो सिर्फ बीजेपी की बोली या जो इख्तिदार में रहती है उस पार्टी की बोली बोलता है, हकाइक को दिखाने के बजाय झूठ खबरों को और फेक खबरों को फैलाने की कोशिश करता है, तो नेमुल बदल के तौर पर इस कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आज़ाद सोच रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह की जानिब से एक नेमत मिली है और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के क्या मनफी असरात हैं, उसके कितने गलत असरात समाज और माशरे में पड़ रहे हैं, इससे जो इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके मनफी असरात तो ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं सोशल मीडिया के कुछ अच्छे जो है चीज़ें भी सामने आ रही हैं, और वो जब पूरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है तो ऐसे में कुछ आज़ाद बोलने वाले लोगों के चैनल्स, और ये उंगलियों पर गिने जाते हैं पूरे भारत में अगर देखा जाए, वरना झूठ फैलाने वालों की, फेक खबरों की फैक्ट्रियां चलाने वालों की भरमार है। ऐसे में कुछ न्यूज़ चैनल्स जिसमें हम लोग बोलता हिंदुस्तान को भी ले सकते हैं, और उसके अलावा नेशनल दस्तक। अब खबर आ रही है कि बोलता हिंदुस्तान को अभी कुछ दिन पहले इस यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी हुकूमत के कहने की वजह से। अब नेशनल दस्तक चैनल को हटाने का हुक्म आ चुका है। नाज़रीन ग्रामी, इसकी सब व्यूवरशिप के बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक मेन स्ट्रीम मीडिया को इस तरह की व्यूवर्स, इस तरह के सब्सक्रिप्शंस हासिल करने में न जाने कितने साल लग जाएं, लेकिन चूंकि ये चैनल्स में सच दिखाया जाता है, कबाइलियों पर, SC ST पर, मुसलमानों पर और ईसाइयों पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, हुक्मरान पार्टियों की जानिब से होने वाली नाइंसाफ़ियों के बारे में बोला जाता है, बेरोज़गारी के बारे में बोला जाता है, किसानों की हिमायत में और उनके ऊपर होने वाली जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बोला जाता है, ऐसे चैनलों को एक एक करके इस वक्त जो है अलग अलग तरह के बहाने बना करके हुकूमत की जानिब से यूट्यूब और गूगल और इस तरह के मेन अहम तरीन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर दिए जा रहे हैं, हिदायत जारी कर दिए जा रहे हैं कि वो इनको बंद करें। जहाँ नाज़रीन ग्रामी, यूट्यूब से बोलता हिंदुस्तान के चैनल को 4 अप्रैल को हटाने के चंद दिन बाद ही वजारत इत्तलाआत व नशरियात ने नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल को भी हटाने की हिदायत जारी की। नेशनल दस्तक ने मालूमात एक्स पर दी, यानी ट्विटर पर दी, जो पहले पीर 8 अप्रैल को गूगल की जानिब से मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वह वाज़ेह नहीं किया जा सकता कि चैनल पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने इस वजह को खुफिया करार दिया है। मीडिया प्लेटफॉर्म ने जवाब में पोस्ट किया, हुकूमत नेशनल दस्तक को बंद करना चाहती है। यूट्यूब ने 3 अप्रैल को एक नोटिस भेजा। आर्टिकल 19 भी, ये भी एक चैनल है नाज़रीन गिरामी, और ये भी इसका वेबसाइट्स भी है, बेहतरीन मज़ामीन भी शाये करता है, उस पर भी नोटिस आ रहा है। ये सब कुछ ज़ाब्ते अखलाक में हो रहा है। लाखों अखबारात और TV न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन बहुजनों के नेशनल दस्तक से इतना खौफ क्या है। बहुजन यानी कि समाज, ये दलित कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले, पिछड़े तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले, आवाज़ उठाता था ये चैनल। पाबंदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A की तामील में मुत्तला किया गया है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के रूल 15/2 के साथ पढ़ा गया है। नेशनल दस्तक खुद को ऑनलाइन मीडिया और दलित कबाइलियों, अक़लियतों, पसमानदा लोगों, ख़वातीन और किसानों समेत मजलूमों की आवाज़ के तौर पर बयान करता है। यूट्यूब चैनल के 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं नाज़रीन। 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी, कितना सच बोला होगा, तब जाकर के इतनी बड़ी तादाद में लोग इस चैनल से जुड़े थे। इससे सवाल उठता है कि हुकूमत बग़ैर किसी वजाहत के पसमानदा लोगों के मसाइल पर रिपोर्टिंग करने वाले आज़ाद मीडिया को निशाना और सेंसर क्यों कर रही है। बोलता हिंदुस्तान के बानी हुसैन रहमानी ने इससे कबल सब रंग इंडिया से बात की थी और कहा था कि मैसेंजर को किस तरह सज़ा दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से नोटिस की राजदारी के पेश नज़र मीडिया प्लेटफॉर्म के चैनल पर भी बगैर कोई वजह बताए पाबंदी लगा दी गई। मजीद वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मीडिया प्लेटफॉर्म पर कानूनी कार्रवाई करेगा। नफ़रत फैलाने वाले लोग आज़ाद हैं, लेकिन अगर आप नफ़रत अंगेज़ तकरीर फैलाने वालों पर कोई कहानी करते हैं तो आपको सज़ा दी जाती है। ये कहते हुए जो है इस वक्त जो है ये सारी तफसीलात सामने लाने की कोशिश की। और देखिए नाज़रीन, नफ़रत फैलाने वाले वाकई में बहुत आज़ाद हैं
और लेकिन जो है जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि नफरत मत फैलाएं, उनके चैनलों पर इस तरह की पाबंदी आयद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के पसमानदा दलित अक़लियत पीडीए से मुकाबला करने के लिए पसमानदा दलित मुस्लिम पीडीएम नया मोर्चा तश्कील दिया था, इस पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। यूपी में इंतखाबात के लिए तैयार किए गए प्लान के मुताबिक ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार अपना दल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पल्लवी की पार्टी से ओवैसी की 1 दर्जन के करीब उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारियां हो रही हैं। ये उम्मीदवार सिर्फ उन सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद ज़्यादा है। अपना दल कामिरवादी लीडर पल्लवी पटेल ने, जिसने एसपी के निशान पर इलेक्शन जीता था और एमआईएम के सरबराह से मिलकर पीडीएम नया मोर्चा बनाया है। साथ ही इस महाज के जरिए दोनों लीडरों ने यूपी में बीजेपी के साथ साथ अहम अपोजिशन एसपी को भी सख्त चैलेंज देने का ऐलान किया है। इसलिए दोनों लीडरों ने कम से कम 3 दर्जन सीटों पर इलेक्शन लड़ने का मंसूबा बनाया। जराये के मुताबिक मंसूबे के तहत मोर्चा ने एसपी को उन सीटों पर कॉर्नर करने की हिकमत अमली तैयार की है जिन पर एसपी ने कामयाबी हासिल की थी, और सीटें जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद फैसला कुन साबित हुई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बस यूँ समझिए कि नाक सीधे नहीं पकड़ी जा रही है, बल्कि हाथ पीछे से करके नाक को पकड़ा जा रहा है। वैसी 1 दर्जन मुस्लिम अक्सर सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन एमआईएम की पार्टी से नहीं, बल्कि वो पल्लवी के पार्टी से उतारेंगे। इस तरह से एमआईएम पर ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जाएगा कि भाई उन्होंने जो वोट काटने के लिए इस तरह से अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारा, लेकिन जो है पल्लवी का साथ दे करके इल्ज़ाम को जो है बआसानी धोने की भी कोशिश हो रही है। ये कहते हुए भी इस वक्त तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के मंशूर में कॉमन सिविल कोड की निफाज और सीएए की इतलाक़ पर फोकस किया गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो इलेक्शन को जो बहुत आम ऐसी ही संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, बिलखुसूस अक़लियती तबक़े, ईसाई तबक़े, सिख के तबक़े या SC ST और मुसलमान हों, ये सब जो इस इलेक्शन को अगर संजीदगी से नहीं लेंगे तो क्या होगा, उन लोगों को बीजेपी का मंशूर एक मरतबा पढ़ लेना चाहिए, ताकि पता चले कि इस वक्त जो है ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं रहा है, बल्कि इलेक्शन आपकी साख, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान को बरकरार रखने की एक जंग है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी का मंशूर जारी किया, जिसके लिए बताया जाता है कि 1.5 बिलियन से ज़्यादा तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिनमें नमो ऐप के ज़रिए 4 लाख से ज़्यादा और वीडियोस के ज़रिए 1.1 मिलियन से ज़्यादा जो है मशवरे शामिल हैं। भारत में लोकसभा के इंतखाबात में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक होने वाले हैं, जिसमें 18वीं लोकसभा के लिए 543 नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा। 7 मरहलों में होंगे, जिसके नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस मंशूर में कहा गया है कि 4 सुतूनों पर तवज्जो मरकूज़ किया गया है। पीएम ने कहा, ख़वातीन की ताकत, नौजवान ताकत, किसान और गरीब तबका। लेकिन अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कौम एक इलेक्शन के नज़रिए को अमली जामा पहनाने के अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। बीजेपी भी यकसान सिविल कोड को मुल्क के मफाद में इतना ही ज़रूरी समझती है, और फिर जो है सिविल कोड का निफाज भी वादों में शामिल है, और शहरियत तरमीमी एक्ट, कौमी तालीमी पॉलिसी, एक बार फिर तालीम के अलग अलग इलाकों में फिर वहाँ पर फिर से चेंजेस लाए जाएंगे। मकतूब मीडिया ने सारी तफसीलात फराहम की हैं, और किस कदर जो है ये अलग अलग एतबार से एक आम शहरी को बिलखुसूस अक़लियतों पर ज़रबे लगने वाली हैं, बीजेपी के मंशूर से भी ज़ाहिर होने लगा है। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स ने सिर्फ 50 रुपये की खातिर दुकानदार की उंगली ही काट डाली। जी हाँ, अब इस तरह की खबरें आपको या तो बिहार से मिलेंगी या फिर यूपी से। जाहिर सी बात, ये खबर भी यूपी से आ रही है। एक चौंका देने वाले वाक़े में उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में एक शख्स ने 50 रुपये पर झगड़े के बाद दुकानदार की उंगली कतर डाली। ये वाक़या कपड़ों की दुकान में कपड़े फरोख्त करने वाले शिवचंद्र करवारिया के साथ पेश आया, जिसने कहा कि एक ग्राहक एक फ़्रॉक खरीदने के लिए उसकी दुकान पहुंचा। वो फ़्रॉक खरीद कर चला गया। मज़कूरा शख्स दूसरे दिन दुकान लौटा, बताया कि उसने जो फ़्रॉक खरीदा वो छोटा है और वो बड़े साइज़ का फ़्रॉक चाहता है। दुकानदार ने मज़कूरा शख्स को बताया कि उसे बड़े फ़्रॉक के लिए मज़ीद 50 रुपये अदा करने पड़ेंगे। दोनों के दरमियान बहस व तकरार शुरू हुई और ग्राहक ने 50 रुपये अदा करने से इनकार कर दिया। मामले में तलखी पैदा हो गई जब मज़कूरा शख्स ने अचानक करवारिया के बाएं हाथ की उंगली कतर दी। शख्स ने उसके बेटे को काट कर ज़ख्मी भी कर दिया, जिसके बाद मुलजिम दुकानदार की दुकान से कपड़े सड़क पर फेंक कर फरार हो गया है। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए कि किस तरह से जो है
ये मामला इस वक्त अलग छोटा सा मामला था, लेकिन वो किस कदर भयानक और सख्त शक्ल इख्तियार कर गया। तो नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में मुबैना तौर पर एक शादीशुदा शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखने पर एक खातून की नीम बरहना परेड कराई गई। पुलिस ने इस बात की इत्तला फराहम की है। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जब गलतियाँ होती हैं, क्राइम होता है, तो उसके लिए एक कानून इस भारत में बनाया गया है, लेकिन कुछ इलाक़ों में इन कवानीन की धज्जियाँ उड़ती हुई देखी जाती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मुबैना वीडियो इस वक्त मुदार हुआ है और खूब वायरल भी हो रहा है। शायद आपके भी इसमें वो पहुंच चुका होगा, लेकिन हम उसको आपके सामने पेश कर नहीं सकते। लेकिन उसकी तफसीलात ये है कि पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स की बीवी और ख़ानदान के अरकान ने खातून के साथ उसकी जिनसी ताल्लुक़ का पता चलाया था। वीडियो में खातून को नीम बरहना मुतासिरा को बाल पकड़कर घसीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि वो इल्तिजा पर इल्तिजा कर रही कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। बाड़मेर की सुपरडेंट ऑफ पुलिस कुंदन कवारिया ने कहा कि समदारी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने के बाद 2 खवातीन को हिरासत में लिया गया, जबकि मुतासिरा की रहनुमाई की जा रही है। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,